सबसे पहले जो चीज़ें आगा खानी मज़हब में होती हैं, मुफद्दल भाई आपने कभी टेनिस खेली है? इधर से मैंने रैकेट में वो चिड़िया फेंकी, वहाँ से आपने इसको हिट करना है। अभी हम वही गेम खेलेंगे और वो खेलेंगे आगा खानी और बोहरा के बीच में। आगा खानी मज़हब का जो है वो मैं प्रेज़ेंट करूँगी कि उनका क्या अकीदा था, अकीदा है, मतलब मेरा क्या अकीदा हुआ करता था, और आप बताएँगे कि आपका क्या अकीदा हुआ करता था। पहली स्लाइड में आगा खानी मज़हब के लोग बिलीव करते थे, करते हैं कि इनका इमाम मज़हर खुदा है, यानी ज़मीन पर खुदा है। आपके मज़हब में क्या ऐसी चीज़ आपने आपका भी अकीदा हुआ करता था मुफद्दल भाई? जी, बिल्कुल हुआ करता था। तो हमारा अकीदा जितने भी कसीदे पढ़े जाते हैं, जितने भी मडे पढ़े जाते हैं, तो हुँ, उसमें हम जो है सैयदना इलाहुल अर्द है, सो दाई हुँ। जो है वो इलाहुल अर्द है कह के हम उनको खिताब करते थे। अच्छा, यानी इलाहुल अर्द यानी कि ज़मीन पर खुदा, मतलब ज़मीन पर अरबिक खुदा। में। ओह हो! जी। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे जो ऑडियंस है वो ज़रा अब जल्दी-जल्दी पेन पेपर नोट करें, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं दाऊदी बोहरा और आगा खानी मज़हब के अकायद के बारे में। ये बहुत अच्छा टाइम है कि इस पर आप लोग बहुत जल्दी क्रैश कोर्स कर सकते हैं और किसी भी आगा खानी से या बोहरा से बात कर सकते हैं। सेकंड स्लाइड की तरफ चलते हैं। जमात खाने के दरवाजे एक आम आगा खानी के अलावा किसी और के लिए बिल्कुल भी नहीं खोले जाते थे। मैं आपको बता दूँ कि मुफद्दल भाई, जमात खाने में हम लोग जब इंटर होते थे तो हम लोगों के वहाँ पर एक बाहर एक वॉचमैन खड़ा होता है जो आपको पहचान लेता है। कई जमात खाने के बाहर एक कार्ड भी बना हुआ होता है, वो कार्ड भी इंशाल्लाह मैं कभी दिखाऊँगी, तो वो कार्ड दिखाकर भी इंटर हुआ जाता है। अगर कोई गैर आगा खानी जमात खाने में चला भी जाए तो उसको प्रेयर हॉल में नहीं जाने दिया जाता, उसको खाली बाहर-बाहर से घुमा फिरा के उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या बोहरा मस्जिद में भी इस तरह का कोई उसूल है कि किसी के लिए ये बंद है और किसी के लिए खुला? जी, तो मैंने जैसे अलीना सिस्टर पहले बताया कि आईटीएस कार्ड बने रहते हैं सबके। तो जैसे आप अगर 1 मिलियन पॉपुलेशन में से हाफ मिलियन भी आप कंसीडर करेंगे, हुँ, तो सबको पहले के सिस्टम के हिसाब से जब सैयदना बुरहानुद्दीन के टाइम के वक़्त एक आपको ये दिया जाता था, कार्ड दिया जाता था, जिसको ग्रीन कार्ड, रेड कार्ड ऐसे सफाई चिट्ठी जिसका नाम होता था सफाई चिट्ठी। तो अच्छा, जैसे-जैसे आप कैसे कै किस तरह की आपकी अकाइद क्या है और आप कितने पायस है, उसके हिसाब से दिया जाता था। रेड मतलब आप इतने रेगुलर नहीं हैं, आप इतने पायस नहीं है, आप सब मिकात अटेंड नहीं करते हैं। वैसे ग्रीन जो हो गया और एक ऑरेंज हो गया, मतलब आप मॉडरेटली अटेंड करते हो, कभी नहीं करते हो। आप सारे फंक्शन सैयदना के साथ में करते हो, थोड़े नहीं करते हो। और ग्रीन जो है, वो जिस हुँ, तरह के जो आलिम लेवल के जो शख्स होते हैं, जैसे कोई मुल्ला है, कोई मियाँ साहब है, उनको दिए जाते थे। तो उसके बाद से ये सिस्टम को डिसकंटिन्यू करके ई-जमात का सिस्टम लाया गया और ई-जमात के बाद नया सिस्टम जो आया, जो आज की तारीख में यूज़ होता है, वो आईटीएस सिस्टम है। तो आईटीएस पे पहले कोई भी आप फंक्शन या जमात खाना या जो भी फंक्शन है, आप अगर जिसमें आप जाना चाहे, तो उस पे हुँ। रजिस्टर करना होता है और वो जब रजिस्टर होता है, वो सिस्टम के थ्रू, तभी आप वहाँ पे जाके आपको कार्ड स्कैन कराना पड़ता है और आपकी अटेंडेंस मार्क करनी होती है। अगर अच्छा, आपने अटेंडेंस कंप्यूटराइज़्ड। मार्क नहीं की या आपने हुँ, कोई प्रॉक्सी आपकी जगह पे गया, तो वो उसमें सिस्टम में कैप्चर हो जाता है और ये जो चीज़ है ये पूरी एनालिटिक्स इसकी निकलती है कि कौन कितने साल में कितनी जगह पे गया, क्या हुआ, कितने सैयदना के साथ रमज़ान किए, कितने हुँ, सैयदना के साथ जो मुहर्रम होते हैं, वो मुहर्रम कितनी बार किए, कब-कब किए, कौन ओह! से मुल्क में किए, कौन से सिटी में किए। तो ये बहुत माइन्यूट लेवल ऑफ डिटेल्स जो होती है, वो पूरी एनालिटिक्स प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू पूरी की जाती है। यानी मुफद्दल भाई पूरा कंप्यूटराइज़ सिस्टम है अमालनामे का दाऊदी बोरा में कि कितने तुम जी। सच्चे हो, कितने पाबंद हो, कितने तुमने मौला के साथ मुहर्रम गुज़ारे, यानी इतनी छोटी-छोटी निटी-ग्रिटीज़ भी ये लोग लिखते हैं उसमें। वॉव! जी।
अच्छा, लोग लोग यहाँ पे ज़रा एक्टिव हो गए माशाल्लाह। अब हमारी जो रीच है वो ओवरऑल 8 प्लेटफ़ॉर्म्स पे 120 लोग हमें इस वक़्त एट अ टाइम व्यू कर रहे हैं माशाल्लाह। यानी ये इतने लोग अभी सीख रहे हैं मुफ़द्दल भाई से कि इनके अकायद क्या-क्या हुआ करते थे। माशाल्लाह आपको सलाम भी भेज रहे हैं, बहुत सारे सवाल भी आ गए हैं। सवाल भी हम इंशाल्लाह मैं मार्क करती जा रही हूँ, ऑडियंस बेसब्री ना हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब आपको अभी थोड़ी देर में ही मिल जाए, क्योंकि अभी हम शुरू हुए हैं, अभी हम बता रहे हैं आपको कि क्या-क्या कुछ होता है। थर्ड स्लाइड की तरफ आते हैं। मैं आपको अपना बता देती हूँ कि हमारे आगा खानी मज़हब में ये हुआ कर मतलब मैं जब हुआ करती थी तो हमारे यहाँ गिनान होते हैं और कसीदे होते हैं। कसीदे हुंज़ा, चित्राल पाकिस्तान की तरफ होते हैं, गिनान होते हैं ओवरऑल जो गुजराती ज़बान में होते हैं। इसमें इमाम की शान, इमाम के गुण गाए जाते हैं, उनके स्टेटस को हाई किया जाता है और इस्माइली आगा खानी में इन गिनान और कसीदों की इतनी ज़्यादा वैल्यू है कि सुल्तान मोहम्मद शाह जो इनके 48 इमाम थे, उनका ये कहना था कि कुरान बहुत मुश्किल है और उसको 1300 साल हो गए आए हुए, तुम्हारे लिए अब गिनान है जिसको सदरुद्दीन ने या हमारे पीरों ने आसान अल्फाज में करके तुम्हें गुजराती ज़बान में कर दिया है। तो इसलिए आगा खानी अपने जमात खानों में गिनानों को पढ़ते हैं और सुनाते हैं। अब मुझे ज़रा इनका बताइए दाऊदी बोहरा का। जी, तो आप में जैसे आगा खान में जैसे सालगिरह होता है, तो सालगिरह के मौके पे जो कसीदे पढ़े जाते हैं, जो प्रेज़ होते हैं, हुँ, वैसे हुँ। ही बोहराज़ में भी जिसे मदह कहते हैं। तो हाँ, मदह हाँ। ये है कि जो प्रेज़ ऑफ डाई जो कहते हैं, तो उसे पढ़ा जाता है, ख़ास मिकात के टाइम पे, जैसे दाई की मिलाद है या दाई का जैसे इमामुज़्ज़मान की विलाद मिलाद है, तो दाई की मिलाद के पहले इमामुज़्ज़मान की मिलाद आती है, तो वो हुँ, टाइम पे ये मदह पढ़े जाते हैं। अब इसमें ज़बान कौन-कौन सी है, तो एक है लिसानुद्दावत। सो हुँ, लिसानुद्दावत ज़बान जो है, वो क्या है कि वो गुजराती और अरबिक का एक अलग से एक ये बनाया गया है, उसे मिक्सचर बनाया गया। लिसानुद्दावत मिक्सचर है, अच्छा। उसे लिसानुद्दावत कहा जाता है। बाकी हुँ, जो कसीदे लिखे जाते हैं, वो अरबी में भी लिखे जाते हैं, पर जो पढ़ते हैं, वो आम बोहरा पढ़ सकते हैं, आम बोहरा हर वक़्त पढ़ते हैं। कोई भी त्योहार रहता है, जैसे उर्स रहता है, उर्स के मौके पे या कोई भी हुँ, खुशी का जो त्योहार रहता है, जैसे मिलाद है, सैयदना की मिलाद है या जो इमाम हैं उनकी भी मिलाद मनाई जाती है। तो 21वें इमाम की भी मिलाद मनाई जाती है, हाँ। इमामुज़्ज़मान की मिलाद मनाई जाती है, उसमें हुँ। ये मदह पढ़े जाते हैं। अच्छा, आपने बड़ी मतलब उस वक़्त तो आपको सही लगता होगा, गुजराती और अरबिक मिला के एक नई लैंग्वेज बनाई गई है, उसका नाम आपने क्या बताया? लिसानुद्दावत। कोई एग्ज़ाम्पल देंगे मतलब किस तरह की ज़बान है? आपको वो आती है, आप पढ़ सकेंगे? जी, पढ़ सकता हूँ मैं। ये इस तरह की ज़बान है कि जो वाज़ होती है वाज़, तो हाँ, हाँ। वाज़ में ये यूज़ की जाती है। तो क्योंकि वाज़ पूरी अरबिक में नहीं पढ़ सकते या ओके। अरबिक में एक शहादत जैसे इमाम हुसैन की शहादत जो पढ़ी जाती है, हाँ, वो हाँ। कोई-कोई जैसे यमन में गए तो कोई-कोई जो दाई होते हैं, वो हाँ, पूरा अरबी में अरबी ज़बान में पढ़ते थे। पर अच्छा। हमारी जो ज़बान है वो अरबी नहीं है, जो हिंदुस्तान के बोहरा की हाँ, ज़बान है, वो लिसानुद्दावत है, मतलब ओके। गुजराती और अरबी मिक्स जैसा होता है। अच्छा, एक वीडियो मिली है मुफ़द्दल भाई, मेरे ख़्याल से ये उसी की मिसाल होगी और थोड़ा-सा वो गुजराती में जी, बोल रहे हैं। आप हाँ मैं ज़रा जी, प्ले आप प्ले करती हूँ, प्लीज़ करेंगे तो लाइक मुझे हाँ, मैं एक्सप्लेन कर बता सकता दीजिएगा। अच्छा, जो हमारे ऑडियंस गुजराती नहीं है, डोंट वरी, जस्ट आप इन साहब की एक्टिंग देखें रोने की, क्योंकि मैं बहुत ज़ोर से हँसी थी इनकी वो रोने की एक्टिंग देख के। रोने की एक्टिंग को एन्जॉय करते हैं, ट्रांसलेशन हमारे मुफ़द्दल भाई कर देंगे, ज़रा एन्जॉय कीजिए। મેં માફત જીતનું બી હોય ને આમ પહાડ જેવું લાગતું હોય દેખો મુમિનીન કઈ સહેલ નથી આખી સહેલ નથી કઈ પહાડ જેવું છે અગર સહેલ કેવા રે બુરહાનુદ્દીન મોલા છે ને એની મોહબ્બત છે એ ખુશ થાય છે બુરહાનુદ્દીન મોલા ખુશ થાય એને બસ યાદ કરો ને બુરહાનુદ્દીન મોલાને તસવીર કરો આંખ બંધ કરીને બુરહાનુદ્દીન મોલા આપ મને મદદ કરો આવી જશે મદદ આવશે જ મદદ
देखा आप लोगों ने, सुने सुने सुने। શાના જીવી છે ને બાબુજી, શાના જીવી છે? બુરહાનુદ્દીન બોલાશે ને, મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન છે, આકા બુરહાનુદ્દીન છે, 52માં દાઈ છે, મંસૂરુલ યમન છે, એક એક મુમિનના બાવા છે. તમે એમ ના સમજો કે બાવાજી સાહેબ દૂર બેઠા છે. ના ના, દૂર નથી. એક એકના દિલના અંદર છે. કોઈ ફિકર થતી હોય, સુકૂન ના થતી હોય, બુરહાનુદ્દીન મૌલાને યાદ કરજો, એની તસબીહ કરજો. આવશે બાવાજી સાહેબ, બુરહાનુદ્દીન મૌલા, હજારો લાખો ફિરિશ્તા એના પાસે છે, લાખો ફિરિશ્તાઓ છે, મોકલી આપશે ફિરિશ્તાને. જાઓ આ ભાઈ મુમીનને યાદ મદદ કરો. मुफद्दल भाई, बुरहानुद्दीन के पास फरिश्ते हैं, गुजराती जबान में उन्होंने ये कहा। जी, उन्होंने कहा कि आप बुरहानुद्दीन साहब को याद कीजिए तो बुरहानुद्दीन साहब के फरिश्ते आपकी मदद को आ जाएंगे. ओहो, उनके पास डिप्रेशन हो हजारों फरिश्ते हैं, हजारों लाखों फरिश्ते हैं. और एक दफा भी इस पूरे वाइज में मुझे तो अल्लाह का लफ्ज नहीं सुनाई दिया, ना खुदा का. मुझे तो पूरे इस वाइज में सब बुरहानुद्दीन मौला यही सुनाई दिया कि परेशानी हो तो मुफद्दल को बुला, मतलब बुरहानुद्दीन को पुकारो, आंखें बंद करो, उनको पुकारो, परेशानी में हो तो पुकारो. ये तो शिर्क है मुफद्दल भाई. बिल्कुल, यही एक मेरा कारण रहा कि जैसे हम उनको उनकी ये करनी होती है, कदमबोसी करनी होती है, तो कदमबोसी अगर जैसे मैंने बताया कि सिस्टम के अंदर कैप्चर सारा होता है, तो आपने कदमबोसी की है कि नहीं की है, ये भी वहां पे जांचा जाता है कि आपने कहीं, ऐसे तो नहीं है कि आपने कभी भी इतने सालों में सैयदना की कदमबोसी की ही नहीं है. तो जब आप कदमबोसी का ये है कि आप तस्लीमात करते हैं, आप सजदा भी करते हैं, तो ये जो चीजें है ये पूरी शिर्क है. कदमबोसी यानी कि उनके पैरों को चूमना होता है, ये आप जी, बता रहे हैं? उनके पैरों को चूमना. ओहो, यानी कि मतलब मैं तो ये समझ रही थी कि शायद मुरीद इतने पागल होते हैं कि खुद ही झुक झुक के जा रहे हैं. कभी इन्होंने खुद तो नहीं बोला होगा, लेकिन ये तो खुद से कह रहे हैं कि मेरे कदम आके चूमो, सजदा करो, फॉर एग्जाम्पल, है ना? हाँ. ओहो. तो ये है कि कदमबोसी पूरी सिस्टम में जैसे मैंने बताया कि ITS के साथ लिंक की जाती है कि आपने कितनी बार कदमबोसी की है, कदमबोसी के पास लिए कि नहीं. अगर सैयदना आपके गांव में है तो आपके लिए फर्ज बनता है कि आप कदमबोसी की पास ले. उसकी अलग से एक बैठक होती है, कदमबोसी की जो बैठक कहा जाता है. और औरतें भी नामहरम जैसे होते हैं, उनको भी जैसे पाँव चूमती है, तो ये बिल्कुल शिर्क हो गए. अच्छा, यानी कि एक जो वीडियो मैं आपको जरा दिखाती हूँ, आप इसको कदमबोसी कह रहे हैं ताकि हमारी ऑडियंस भी जो है ना वो साथ-साथ देखती जाए, क्योंकि काफी लोगों को क्लियर नहीं हो रहा होगा. कदमबोसी वाली कहाँ गई वीडियो? एक सेकंड, आई थिंक मैं अभी इसको चलाती हूँ, होल्ड कीजिए. अच्छा, ये जो है, मैंने अभी जो पिक्चर दिखाई, ये क्या चीज है? ये जो ये भी दाई है, ये भी दाई है, और वो उसको सजदा कर रहा है. तो ये दाई को सजदा कैसे कर रहा है? ये है कि ये इनके मनसूस हो गए. जब इनकी हयाती थी तो इन्होंने ये इनका दावा है कि ये मुझे मनसूस अपॉइंट किए, तब मैं इनको जैसे इनका कदमबोसी किया. तो ये जो है, ये पिक्चर ये दिखाता है कि एक दाई दूसरे दाई को जैसा एक दर्जात में ऊपर उठाता है. तो ये पिक्चर ये रिवील करती है कि इनकी हयाती जब तक थी तब इनके मनसूस मतलब इन्होंने अपॉइंट किए हुए एक मनसूस है.
ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक ऑडियंस है, आमिर हुसैन भाई, आप स्पैम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस एक साथ सेंड करेंगे तो मुझे मजबूरन आपको टाइम आउट देना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि काफ़ी लोगों के मैसेजेस मिस हो जाते हैं मुझे। एक मैसेज कीजिए और अगर वो काम का है तो कीजिए, अगर आप इस तरह स्पैमिंग करेंगे, ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद करेंगे तो मुझे मजबूरन आपको थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करना पड़ेगा, टाइम आउट देना पड़ेगा। प्लीज़ लिहाज़ कीजिए इस चीज़ का। मैं ज़रा एक वीडियो चलाती हूँ कदम बोसी के, हमें इंशाल्लाह ये भाई मुफद्दल भाई एक्सप्लेन करेंगे। मेरा फोटो ना ले कैसे चलो जल्दी सर तुम्हारी भी बात करना चाहिए बंद करो उसने बंद जी मुफद्दल भाई, ये कदम बोसी है, पैर चूमना, उसको हाथ लगा रहे हैं, फिर कह रही हैं कि मुझे शफा दे दें, ये सब कदम बोसी है? जी, बिल्कुल। तो कदम बोसी का यही एक तरीका है कि आदमी और औरत दोनों के लिए इन्होंने जायज़ कर रखा है कि आप पहले एक कार्ड बनाइए कि इनकी कदम बोसी की बैठक है, तो वो बैठक के टाइम दिया जाता है कि आपको 11 बजे जाना है या 12 बजे जाना है और जैसे आप वहाँ पे जाएँगे, तो एक निज़ाम किया जाता है जिसके थ्रू एक कदम बोसी के एक-एक बारी-बारी करके कदम बोसी की जाती है। तो यहाँ आपने देखा जैसे कि औरत भी कदम पे सजदा कर रही है, फिर कदम को चूम रही है और उनसे दुआ की तलब कर रही है। तो अच्छा, ये जो ये कदम चीज़ बोसी है, मेरा सवाल ये कि ये जो कदम बोसी की जो तकरीब है, इसके क्या पैसे चार्ज किए जाते हैं, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है ये? कुछ-कुछ केसेस में फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जैसे जमात या जमात के आयान जो होते हैं, वो अगर ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं पूरे सिटी के लिए, तो वो केस में फ्री होती है। पर अगर आप सैयदना को स्पेशली इनवाइट करते हैं कदम बोसी के लिए, कुछ जगह पे, जैसे आपने ज़ियाफ़त दी है उनको या आपने कुछ छोटा-सा फंक्शन रखा है, जहाँ पे सैयदना को बुलाया जा रहा है, तो वो उसके एक वो जो होती है उसकी जो तरकीब होती है, उसमें वो तरतीब के हिसाब से आपको सैयदना को सलाम करना पड़ता है कि इतने का सलाम किया, तो वो सैयदना कबूल करते हैं। ओके, ओके। यानी पैसों का भी मामला होता है और मतलब एक तरह का अपनी इबादत भी करवा रहे हैं और पैसे भी ले रहे हैं, मतलब ज़ुल्म पर ज़ुल्म, मतलब एक तो ज़ुल्म शिर्क का, ऊपर से पैसे लेकर भी ज़ुल्म कर रहे हैं। तेज़ी से चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। आगा खानी मज़हब में आगा खान को नातिक़ कुरान यानी बोलता कुरान बोलते हैं, इसीलिए आम आगा खानी को कुरान से दूर रखा जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि तुम्हारे लिए कुरान तुम्हारा इमाम है, वो जो बोलता है, उसका जो फरमान है, वही कुरान है, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से आता है और वो अपने अल्लाह की तरफ से बोलता है। बोरा मज़हब में क्या है? बोहरा में ये है कि बोलता कुरान जो है वो शब्द बहुत बार लिसानुद्दावत में आता है। जो लिसानुद्दावत की जो जितनी भी आप देखेंगे उसके जितने भी वर्सेस लिखे हुए हैं और जो तरतीब से वो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, तो उसमें बहुत जगह पे आता है कि बोलता कुरान है, मदह में भी आता है। ओके। कदम बोसी फ्री है, कदम करो अंगूठा चूस ना स्पेड। मज़ाक चल रहा है, काफ़ी लोगों के बेचारों के ईमान दाँव पे लगे हुए हैं, आप मज़ाक में लगे हुए हैं अशरफ साहब। अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स हैं, इंशाल्लाह स्क्रीन पर दिखा रही हूँ साथ-साथ, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, पूछना बहुत कुछ है हमें मुफद्दल भाई से। मुफद्दल भाई, ये अगला जो है, मैं ज़रा ये कमेंट हटा देती हूँ। आगा खानियों के यहाँ ये कहा जाता है कि असल में वासल हो जाएँगे, जब मरेंगे तो इमाम के अंदर मिक्स हो जाएँगे और फिर वही इमाम हमें आखिरत में बचा लेगा, अगर हम गुनहगार होंगे तो हमें हमारा इमाम सेव कर लेगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट क्या दाऊदी बोरा में भी है कि इनको इनके दाई और इमाम बचा लेंगे आखिरत में अज़ाब से, अल्लाह के गज़ब से? जी, बिल्कुल। और मुझे तो हँसी आ रही है ये पॉइंट पे कि यहाँ तक होता है कि आप दाई को इतना पैसा देंगे, तो आपको ज़रूर वो जन्नत में लेके जाएँगे। तो
ये चीज तो बिल्कुल है। और इनका ये है कि जब आपको जब वफात होते हैं और जब भी मैयत होती है तो हुँ, अंदर कब्र में एक रुकू चिट्ठी लिखी जाती है। वो रुकू हुँ, चिट्ठी एक जैसे अल्लाह को मैसेज कर रहे हैं कि इनकी सिफारिश कर रहे हैं कि इनकी जैसे सैयदना का नाम लिखा रहेगा और उस पे ये आई थिंक भाई का जो है वो इंटरनेट अच्छा बड़े मज़े की भाई बात करने वाले थे। रुकू चिट्ठी मैं दोबारा पूछूँगी तो उनसे। जी, ये मुफ़द्दल तो भाई आप बिल्कुल आगे एक बताइए। हुँ, ये तो बिल्कुल एक यही बात हो गई कि जैसे उन्होंने ये कहा कि मेरी तरफ से आप जन्नत में जाएंगे, मेरी उंगली पकड़ के आप जन्नत हुँ। में जा सकते हैं, मेरी उंगली आपने नहीं पकड़ी, मेरा दामन छोड़ दिया तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। मुफ़द्दल भाई ये अच्छा, रुकू ये चिट्ठी अब यहाँ पे रुकू ये चिट्ठी चीज बोल रहे आपको बता दूं कि ये जो हुँ, रुकू चिट्ठी होती है उसकी रजा मंगवानी पड़ती है। अगर उन्होंने रजा नहीं दी तो हुँ, रुकू चिट्ठी नहीं देते हैं। और रुकू चिट्ठी के बिना जो वहाँ के लोकल हमारे जो आमिल साहब होते हैं वो हुँ। आमिल वहाँ पे परमिशन नहीं देंगे दफन दफन करने की जब तक रुकू चिट्ठी लेके नहीं आएंगे। अच्छा एक चीज़ अब मैं ज़रा क्योंकि मैं बहुत ही ड डफ़र स्टूडेंट हूँ यानी पहले अगर कोई इंतकाल कर जाता है तो उसके लिए एक रुकू चिट्ठी यानी कि एक तरह का लेटर होता है और वो लिखा किसके नाम जाता है? अल्लाह के नाम। जी बिल्कुल। और उसमें ये लिखा जाता है कि दाई का नाम लिख के कि आप इसको बख्श दो और दाई ने हाँ, परमिशन दे दी है। दाई ने परमिशन दे दी है कि ये बंदा हमारा है और ये बंदे को बख्श दो और इनके हाँ, गुनाह माफ कर दो। और वो चिट्ठी लेने के लिए भी पहले दाई से जाके परमिशन लेनी पड़ती है। जी बिल्कुल। तो ये परमिशन का सिलसिला जो है वो बहुत ही टफ है बोराज हाँ, में। तो आप समझ सकते हो कि बाकी सब जो लाइफ साइकिल में होता है जैसे हुँ, बच्चा पैदा हुआ तो उसका बहुत सहला इजी होता है। बहुत सहल हुँ, होता है कि अच्छा ठीक है हमने अपने खुशी की तो रजा मंगा ली ये कर दी। पर अगर हुँ, आप देखेंगे कि जो मौत के वक्त होता है जो जो पूरा सिस्टम बनाया गया है इन लोगों ने कि हुँ, आपको पहले रजा लेनी है जब मैयत हो गई है आपके घर में किसी की तो आपको रजा मंगवानी है। और उनकी रजा का मतलब ये है कि आप पूरा जो आपका क्लियरेंस जैसे हुँ, सबील होती है अगर सबील नहीं भरी है या हक्कुन नफ्स करके एक तरह का टैक्स होता है वो आपने नहीं भरा है जिसकी मैयत हो गई है वो उनसे वसूली जाती है और तभी उनको रजा मिलती है। और अगर हुँ, उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया जैसे हुँ, 21,000 रुपए तो खाली कब्र के लेते हैं जो एक अमाउंट फिक्स अमाउंट है। उसके अलावा बहुत सारे टैक्स लिए जाते हैं और जगह के भी पैसे लिए जाते हैं। तो आप पूरा जोड़ सकते हो कि एक बहुत बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है फॉर अ कॉमन मैन जो एवरेज बोरा होता है उसके लिए कि आपसे पूरा लिया जाता है और उसके बाद ही आपको रजा मिलती है। नहीं तो हुँ। वो दफन करने के लिए भी रेडी नहीं होते कि हम आपको यहाँ पे आपको ये जो मैयत हो गई है उसको दफनाने नहीं देंगे। मैं ना जितनी देर आप बोल रहे थे ऑडियंस को आवाज नहीं आई कि आई वॉज बैंगिंग माई हेड ऑन द वॉल यानी कि इतना बुरा हाल कि वो जो मर गया है वो आदमी उसका सोग मनाएंगे उसके घर वाले उसके अब पिछला सारा कर्ज जो है वो उतारेंगे अगर वो कर्ज ना उतारा तो उनको सारी उम्र ये लगा रहेगा कि जी रुकू चिट्ठी दिए बिना ही चला गया अब वो लटक रहा होगा ऊपर आसमान पे तो इतना इतना ज़ुल्म मुझे तो मतलब अब हमारे तो हँसी की बात है, लेकिन जिन लोगों पर गुज़रती होगी, उनको तो नींदें नहीं आती होंगी कि हमारा जो बेचारा प्यारा चला गया, वो तो बिना रुको चिट्ठी के चला गया और अब तो उसकी सही पिटाई हो रही होगी और मौला ने उसका हाथ छोड़ दिया। बिल्कुल। अस्तग़फ़िरुल्लाह! बहुत बहुत ही मतलब मैं अच्छा कहती हूँ यहाँ पे एक और बात कर दूं आपको अलीना सिस्टर कि हुँ, अगर जब जितना टाइम तक उनका पूरा सेटलमेंट नहीं होता जैसे ये होता है कितने केसेस में कि हुँ, इन्होंने इनके दो आदमी गए वहां पे उनको बहुत उनको समझाया फिर भी रेडी नहीं हुए तो समझो हुँ, कि सुबह में किसी की मैयत हो गई है
तो उसको अगले दिन दफन करना है या अगले फजर में दफन करना है, ऐसा कुछ है सिस्टम। तो ये चीज होती है कि जब तक उनका पूरा वो लोग सुन नहीं लेते और सेटल नहीं कर देते, तब तक जो मैयत है वो भी ऐसे ही पड़ी रहती है। तब तक ये लोग कोई बताते नहीं है कि इनको दफनाएंगे कि नहीं दफनाएंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे तो ये बात सीरियसली बहुत टफ है समझने के लिए बहुत कि ये चीज किसी को भी ऐसा नागवारा गुजरेगी कि हम्म आप पूरा जो है कि जो लोग मैयत के वक्त ऑलरेडी सब्र नहीं कर पाते और बहुत ही ज्यादा उनको लॉस ऑफ पर्सन होता है, तो हम्म ऐसे मौके पर भी इनका ये होता है कि सारा सब कुछ वो लोग सिस्टम में कैलकुलेट करते हैं और जो होता है हम्म वो बहुत ही शर्मनाक चीज है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल किसी की मैयत तो हो गई है, अब उसके घर वाले सुबह से लेके शाम तक मना रहे हैं कि प्लीज उसको रुकू चिट्ठी दे दो, हम बाद में इसका पैसा उतार देंगे, राजी हो गए, तो यानी कि उसकी उस जान जो मरने वाला है उसकी नस्ल फिर वो पैसे उतार रही होती है अपने अपने रिश्तेदारों की बिहाफ पे। अ, जी, मैं मतलब कहती हूँ ये तो बहुत ही शैतानी चाल है, यानी कि मैयत पर भी पैसे का खेल खेला जा रहा है। इसीलिए मतलब ये होता है कि पहले ही हक्कुन नफ्स करके जो अमाउंट होती है, बाकी हम्म सब चीजों के साथ सिला फित्रा है या बाकी सब जितने भी टैक्स है, उसके साथ पहले ही ली जाती है कि आपको हक्कुन नफ्स भी देना है। ठीक। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। ये जो आप अभी ज़िक्र कर रहे हैं हक़्क़ुन नफ्स, ये सब आपसे अभी इसी टाइम पे पूछ लूँगी। हमारे यहाँ आगा खानी मज़हब में होता था दसवन। दसवन यानी कि हर महीने हम्म 12.5% हर जमात का बंदा अपनी कुल कमाई में से देता है, बचत में से नहीं देता, और देता भी हर महीने है। इसको ये ज़कात नहीं, दसवन कहते हैं, और ये डायरेक्ट पैसा जो है वो किसी गरीब के पास नहीं जाता, ये जमा होता है आगा खान के अपने अकाउंट में। मुखियों के पास जमा होता है, जमात खानों में जमा होता है, और फिर वो बैंकों के थ्रू आगा खान तक पहुंचता है। यहाँ पर क्या सिस्टम है उनके यहाँ? तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिला फित्रा जो होता है, तो हम्म एक फित्रा करके जो टैक्स होता है, सबील होता है, ये एस्टैब्लिशमेंट टैक्स बोलते हैं। सबील मतलब एस्टैब्लिशमेंट टैक्स। तो ये अच्छा। एस्टैब्लिशमेंट लिया जाता है। आप ज़कात तो जैसे जानते ही हो कि 2.5 टाइम्स ये इस्लाम के अंदर जैसे कॉमन चीज है। उसके अलावा भी जो बहुत सारे हैं, जैसे अभी मैंने बताया हक्कुन नफ्स जो है वो डेथ टैक्स जैसा हो गया कि आपकी हम्म जब आपका जब मैयत हो जाता है, आदमी जब गुजर जाता है, तो उसके लिए ये वाजिब किया जाता है। और दूसरा चीज हो गया कि इसके अलावा एक बड़ी चीज जो है वो होती है वाजिबात, जो रमजान में हर साल लिया जाता है। और जैसा ये होता है कि ये सारा चीजें आमिल के थ्रू ही कलेक्ट होता है। और अच्छा। कुछ बड़े शहरों में क्या होता है कि उनके स्पेशली अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो साहेब दावत होते हैं, उनको हम्म गांव-गांव भेजा जाता है और उनको ये एक तरह का टारगेट दिया जाता है कि आपको इतनी वाजिबात कलेक्ट करनी है ये एरिया से। वैसा ये और वो जो साहेब दावत होते हैं, वो आमिल के साथ कांटेक्ट करते हैं और हर आमिल को फिर वो उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि कितना वाजिबात कहाँ से कलेक्ट करके लेके जाना है। तो अच्छा फाइनली ये यानी सब जो होता है वो हम्म डिपॉजिट इनके अकाउंट में होता है। यानी कि वो सेल्स पर्सन बिठाए हुए हैं, तुम्हारा टारगेट इतना है, टारगेट लेकर आओ, हाँ, इतने पैसे जमा करने तुमने। अगर वो टारगेट पूरा नहीं हुआ तो वो चेंज हो जाता है। हमारे अभी कुछ लास्ट टाइम हमारे एक भाई आए थे शाहनवाज, उन्होंने सारा ये एक्सप्लेन किया था कि कैसे मुखी कामड़िया को जो है वो टारगेट दिया जाता है जमात खाने की कलेक्शन का। सिमिलर है हाँ, ऑलमोस्ट, बिल्कुल आप। क्योंकि अगर इनको टारगेट नहीं दिया गया तो ये हम्म अपनी जैसे लिबरल वे में करेंगे और हाँ हाँ वो ये चाहते नहीं है कि ऐसा वो अपने हिसाब से करे। बाकी तो हर कोई ये बचाएंगे कि अच्छा ठीक है, कोई रोजगार वाला आदमी है वो तो इतनी बड़ी बड़ी वाजिबात नहीं दे सकता, जो हाँ बिजनेस हाँ में है वो बड़ी वाजिबात दे भी सकता है, पर उसका अगर बिजनेस सक्सेसफुल कोई साल में नहीं गया तो फिर हम्म वाजिबात वो नहीं दे सकता है।
अब अलीना जी, मुझे ये कहते हुए बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि कुछ लोग वाजेबात देने के चक्कर में हर साल रमजान में जो व्यापारी लोग होते हैं, बोरा मीन्स द ट्रेडर्स, सो ओरिजिन ही यहाँ से ट्रेडर से हुआ है, राइट? तो ये लोग क्या करते हैं कि लोन लेते हैं, कहीं से कर्ज करते हैं, और कर्ज करके भी वो जो लास्ट वाजेबात बढ़ी थी उतनी वाजेबात मिनिमम दे ही देते हैं कैसे भी करके। मतलब कहीं से वो लोग कर्ज करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, या इनकी जो कर्जे हसना स्कीम है उसमें से लोन लेते हैं, पर ये लोन लेके भी वाजेबात भरते हैं। मतलब आपको अगर पिछले साल में वाजेबात 1 करोड़ दी गई है, तो आपने वाजेबात अग्री की थी क्योंकि आपको प्रॉफिट हुआ था वो साल में, और आप खुश थे, ये भी खुश हो गए। पर अगर अगले साल में आफ्टर 2021-22 में अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है, आपको इतनी प्रॉफिट भी नहीं हुई है, फिर भी आपको वही जो आपका लेवल है स्टेटस को मेंटेन करना है, तो ये कुछ लोग क्या करते हैं, जो शेख होते हैं, मशाइख होते हैं, मुल्ला होते हैं, जिनको बड़े-बड़े टाइटल दिए गए होते हैं, एनकेडी, एमकेडी, वो लोन लेके भी वाजेबात अदा करते हैं। तो सूद के ये पैसों कर्ज से, लेते हैं। तो यानी कि जी, इनडायरेक्टली ये दाई सूद भी खाते हैं। सूद ओहो! खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। अभी जितनी इनकी प्रॉपर्टी होती है, वहाँ से रेंट आता है, जो भी हुँ, प्रॉपर्टी इन्होंने लीज़ की हुई होती है, तो रेंट आता है। मुंबई में जैसे मलाबार हिल जैसे एरिया में जो है, तो इतनी सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ है, तो वहाँ से करोड़ों का रेंट आता है, तो वो क्या सूद नहीं है? जहाँ पे भी रेंट कॉन्सेप्ट आ गया, वो भी तो सूद ही है। अच्छा, मतलब क्विकली चलते हैं, हदीसों पर यकीन करते हैं? क्योंकि आका खानी मज़हब में तो कोई हदीस नहीं मानते, वो कहते हैं सारी बात की लिखी हुई हैं ये और वो, शिया हदीस भी जो है सोर्सेज़ को भी नहीं मानते। आप क्या कहते हैं, दाऊदी बोरा में हदीसें मानी जाती हैं? तो शिया जो हदीत है, शिया के सोर्सेस की जो हदीत है, उसमें हुँ, से कुछ हदीत को माने जाती है, हुँ, और बाकी की जो हदीत है, जैसे सुन्नी के जो हदीस है, तो वो सुन्नी की हदीस तो बिल्कुल ही नहीं मानते हैं बोरास हुँ, में। तो खाली एक्सेप्ट फॉर फ्यू शिया हदीस, बाकी सारी जो सही मुस्लिम की हदीस है, वो हुँ, ये लोग इग्नोर करते हैं। ओके। अच्छा, नेक्स्ट है अब और इस्माइली उसमें आका ये खानी। कहना ये होता है कि वो हुँ, कहीं से भी ऑथेंटिक हदीस नहीं है, तो जब हुँ, तक उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, तब उसका कोई ये नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है। यानी अपनी मनमानी चलाते हैं। ठीक, ठीक। जी। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है कि इस्माइली आका खानी जो हैं, वो 3 वक़्त की दुआ पढ़ते हैं, नमाज़ नहीं पढ़ते, वो भी जमात खाने के अंदर। इनका कोई मस्जिद का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वज़ू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। मतलब आप क्विकली क्विकली चलेंगे, टाइम बड़ा कम है। दाऊदी बोरा में नमाज़ पढ़ी जाती है या नहीं पढ़ी जाती? और अगर पढ़ी जाती है, तो क्या वो सिमिलर एक्शन्स हैं जैसे मुसलमानों के होते हैं? क्या क इस बारे में ज़रा क्विकली बताइएगा। हाँ, तो नमाज़ तो जैसे मुसलमान में है, वैसे ही पढ़ी जाती है, और ओके। नमाज़ का जो तरीका है, वो नमाज़ ही कहलाया जाता है। उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, जैसे आगा खानी में दुआ होता है, हुँ। तो वो उसको दुआ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दुआ एक अलग चीज़ हो जाती है बोराज़ में। तो दुआ ओके। जैसे अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की जो दुआ होती है, वो हुँ, फजर की नमाज़ के बाद पढ़ी जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि नमाज़ नहीं पढ़ी जाती। नमाज़ तो वही रहती है, हुँ, और उसके अलावा ये जो दुआएँ होती है, जो अहले बैत के अलैहिस्सलाम के टाइम से जिन्होंने जैसे पढ़ी थी, वैसे ही हुँ, पढ़ी जाती है, और वो जो स्पेशल होती है दुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि सलात तो मतलब नमाज़ तो वही होती है हुँ, जो बाकी मुसलमान पढ़ते हैं, बट उसके अलावा कुछ स्पेशल नमाज़ें भी होती है। जैसे रमज़ान महीने में वशेक की नमाज़ जो होती है, वो 20 अच्छा, रकात, वशेक जो होती है 24 रकात, 20 रकात, वो अलग-अलग स्पेशल नमाज़ें भी होती है। अच्छा, अच्छा, इसमें आपको ये बात बता दूँ मैं कि हुँ, दाई की इसके लिए उम्र दराज़ी के लिए भी 2 रकात नमाज़ पढ़ी जाती है। हैं? यानी दाई की दाई की उम्र उम्र बढ़ाने दराज़ी। के लिए एक्स्ट्रा नमाज़ें पढ़ी जाती हैं जी, 2 रकात और सब। नमाज़ दाई की उम्र दराज़ी के लिए,
हाँ, हर फर्ज नमाज के बाद 2 रकात पढ़ी जाती है। ये आप कोई भी मस्जिद में जाएंगे या इवन बोहराज जो घर में नमाज पढ़ते हैं, तो हाँ। आप ये देख सकते हैं कि वो लोग हर हर नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद 2 रकात नमाजें पढ़ते हैं एक्स्ट्रा, जो दाई की उम्र बढ़ाने के लिए। उम्र दराजी लेकिन के लिए, दाई तो फिर उम्र भी मर दराजी के जाता लिए। है। दाई तो फिर भी मर जाता है। तो ओके। मरना तो सबको है ही, वो तो हुँ, कुरान में जैसे आयत में लिखा हुआ है, तो कुल्लो नफ्सुल जायतुल मौत, तो मौत तो हुँ। सबको आनी है। तो ये चीज तो पता नहीं है कि लेकिन कैसे इसको। मुफद्दल भाई, इतनी बड़ी जमात है, हर बंदा अगर हर नमाज के बाद मतलब हर नमाज 5 नमाजें मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स 2 रकात करके हर कोई पढ़ रहा है कि उसकी उम्र दराज हो जाए, उम्र दराज है, तो उसको तो जी। मरना ही नहीं चाहिए। उसको तो मरना ही नहीं चाहिए। और हमारे ये बिल्कुल माइक पे अनाउंस होता है हुँ, कि 2 रकात उम्र दराजी की पढ़े, और जो हुँ, सब शब्द ये सैयदना के लिए पढ़ी जाती है। ऐसा नहीं है कि खाली एक सैयदना के लिए पढ़ी जाती है, और हुँ। जो गुजर गए हैं सैयदना, उनकी मगफिरत के लिए पढ़ी जाती है। ठीक, मतलब बहुत ही मतलब एक इतनी हद तक बिद्दत मतलब बहुत हद तक अच्छा चलिए रमज़ान के महीने में इस्माइली आगा खानी जो है वो बिल्कुल भी रमज़ान में रोज़े नहीं रखते। इनका बातनी रोज़े का कॉन्सेप्ट होता है, बुरा मत देखो, बुरा मत जानो, बुरा मत सोचो, यही इनका रोज़ा होता है, अपना दीन छुपाना रोज़ा होता है, इमाम की बैत को ये रोज़ा कहते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है रोज़े का, रमज़ान के रोज़े का इन बोहरा जमात, बोहरा रिलीजन? तो रोजा ये है कि 30 रोजा कंपलसरी है बोराज में, हुँ, और चांद चांद को देख के रोजा नहीं किया जाता। अच्छा। ये नहीं है कि हाँ, तो कभी हुँ, 19 या 29 30 का जो प्रॉब्लम है वो सवाल खड़ा ही नहीं होता। 30 हुँ। रोजे बोरा को करने ही है। अजीब कॉन्सेप्ट है क्योंकि मैं भी पढ़ी थी कोई हकीकी हकीकी चाँद का कोई कॉन्सेप्ट है। ये हकीकी चाँद कहाँ से आ गया? हमने तो बात नहीं सुना था सब कुछ ये हकीकी चाँद जो है ये क्या चक्कर है? जी, मुफ़द्दल भाई आपकी तरफ डिस्टॉर्शन आ रही है। हेलो, हेलो। भाई आपकी तरफ से डिस्टॉर्शन आ रही है। मैं ज़रा इनको बताती चलूँ हमारी जी, मुफ़द्दल भाई। आई थिंक उनका कुछ इंटरनेट का इश्यू आ गया। मैं ज़रा इनको बता दूँ अपने ऑडियंस को कि ये इनके यहाँ जो है वो 30 डेज़ के रोज़े होते हैं और कोई चाँद को देख के रमज़ान इनका जो है होता। वो ये समझते हैं कि इनका एक हकीकी चाँद है, हकीकी मून का कॉन्सेप्ट है जिसमें पूरा महीना 30 रोज़े होते हैं, 30 दिन का रमज़ान होता है। इनका अपना एक मिस्री कैलेंडर होता है जिसको ये फ़ॉलो करते हैं। मुफ़द्दल भाई यू आर जी। देयर? हाँ, आप या आई एम देयर। ओके, ओके। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं क्योंकि अब टाइम कम है, सवाल भी आ रहे हैं। बिलीव दैट कुरान इस टाइम बट आगा खानियों में है कि कुरान जो है वो उस ज़माने के लिए था, उस कौम के लिए था, अरब के लिए था, लैंग्वेज भी उस कौम के लिए थी। हमारे लिए कुरान नहीं, हमारा इमाम है जो हमें मॉडर्न गाइडेंस देता है। हमारा इमाम ही कुरान है, ये आगा खानियों का कॉन्सेप्ट है। क्या इस तरह का कॉन्सेप्ट सिमिलर है इधर दाऊदी बोहरा में भी? जी, बिल्कुल सिमिलर है हुँ, कि जो डाई है वही दाई है जो दाई को फॉलो करो, तो हुँ। आप कुरान को फॉलो कर रहे हो, नऊज़ुबिल्लाह। ये इनकी अच्छा। ये है। हाँ। ओहो! ये तो जुड़वा भाई निकले आपस में दोनों। एक ज़रा हाँ। इस्लामिक लुक वाला है, एक थोड़ा मॉडर्न लुक वाला है। अच्छा नेक्स्ट पे हम्म। चलते हैं। आगा खानी मज़हब में हज का कॉन्सेप्ट ये है कि अपने आगा खान को, अपने इमाम को अपने सामने देख लो फिज़िकली, तो ये समझते हैं कि ये हज हो गया हमारा। बोरियों का हज क्या है? अच्छा, तो बोरियो में ये है कि सबसे पहले तो जो रजा की जो सिस्टम है वो हुँ, बहुत जरूरी है। ओके। तो कोई भी चीज रजा के बिना नहीं होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब से बच्चा पैदा होता है, वहां हुँ, से लेके जब तक वो फौत होता है, और वहां तक जो पूरी जो जो सिस्टम बनाई गई है उसमें रजा का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है।
तो जैसे ही अभी हज के अरकान हो गए, तो हज भी उसी के मुतालिक होता है कि रजा पहले लेनी पड़ती है, और रजा लेने के बाद एक ये भी होता है कि हर साल हज के मौके पे वहां पे एक इनका अपॉइंटी होता है जिसको अमीरुल हज बोला जाता है। तो अच्छा। उनको फॉलो करके हज के जो अकायद है, हज के जो अरकान है, वो फॉलो करने होते हैं। तो हज के मौके पे जैसे अराफात का ये हो गया, सफा मरवा हो गया, ये सारे जितने भी है वो आपने हुँ, देखा होगा हज के मौके पे कि बोहरास का एक ग्रुप अलग होता है, हाँ, बिल्कुल। और ये अमीरुल हुँ। हज के अंडर होता है। ओके। यानी कि मुफ़द्दल भाई, अगर अल्लाह की भी इबादत करनी है तो पहले मुझसे पूछोगे, परमिशन लोगे, हम्म, फिर तुम अल्लाह की इबादत करोगे, वरना तुम्हारा कबूल नहीं होगा। यानी इतनी अथॉरिटी हर चीज़ पर। ये तो ज़मीन पे वाक़ई खुदा बना बैठा है और बने बैठे हैं, बल्कि मैं तो प्लूरल में बोलूँगी। बहुत कुछ ज़बान पे आ रहा है लेकिन बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो दोनों तरफ की पार्टीज़ के सुन रहे हैं, दोनों तरफ के सेक्ट्स के सुन रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जितनी भी रिलीजियस बुक्स होती हैं आगा खानी मज़हब की, वो खुलेआम नहीं मिलती हैं। ये इनके अपने जमात खानों की अपनी लाइब्रेरी होती है, वहाँ मिलेगी, या इनके मिशनरियों के पास होती है। आम गैर गैर इस्माइली बंदा किताबों तक रसाई नहीं हासिल कर सकता, उसको नहीं मिलती हैं। और ये लोग खुद ही पढ़ाते हैं। अपनी आरईसी इनकी रात नाइट क्लासेस होती हैं, जहाँ पे बच्चों को भी तालीम देते हैं, बड़ों को भी देते हैं। तो इनके रिलीजियस नाइट स्कूल्स होते हैं। क्या सिस्टम है बुक्स का, पब्लिशिंग का, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ाने का, क्या तरीकाकार है बोरा जमात के अंदर? ये जो चीज है वो बोराज में बिल्कुल ही सेम है कुछ हद तक, कि हाँ, जो हाँ। मेन बुक्स है दावत के, बहुत ही ज्यादा बड़े किताब है, जो हुँ, एक मोयद शिराजी करके ईरान के जो एक स्कॉलर थे, वो दौर में फातमी जब फातमी इमाम थे, वो दौर के जो भी स्कॉलर्स थे, तो वो टाइम के किताब लिखे गए हैं। काजी नोमान है, हुँ, मोयद शिराजी है। तो ऐसे जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, फिलोसोफर्स थे वो टाइम के, वहां से जो दावत के किताब लिखे गए, फिर दाई दुआत ने सब अपने अपने किताबें लिखे। तो ये चीज जो है वो कैप्चर हुई, पर इसका एक्सेस एवरेज बोहरा को नहीं दिया जाता। नहीं दिया ये जाता। होता है कि सबक पढ़ाते हैं, और हुँ, सबक में आपने अगर सवाल कर लिया इसके हुँ, मुताले कि आपने पूछ लिया कि अच्छा आप मेरे को इख्वानुस सफा से ये रेफरेंस दीजिए कि इसमें क्या लिखा है, इसका ये क्या मायना होती है, तो हुँ, आपको वो नहीं दिया जाता है। तो मैंने पर्सनली भी कुछ बहुत सारे सबक अटेंड किए हैं, और ओके। मुझे ये बिल्कुल बात नागवारा गुजरी कि आप जब कुछ सवाल कर देते हो तो आपको हुँ, चुप करा दिया जाता है, और आपको बोला जाता है कि इसमें जाहिर बात इनका डिफरेंस है। ऐसी ओहो हो! थियरी बनाई जाती है, जाहिर में कुछ और है और बातिन में कुछ और है। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। अब क्या बात ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि ये जो एवरेज इसके इदारे हैं, जैसे जामिया है, एजुकेशन के इदारे हैं, जैसे हुँ, जामिया है, ये एक बहुत बड़ा इदारा है एजुकेशन का। तो हब है कि इसके अंदर कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने तलबत होते हैं, तलबुल हुँ, इल्म होते हैं जो पढ़ते हैं, और उसमें एक पूरा जो भी 10 तक क्लासेस होते हैं या 12 क्लासेस होते हैं एवरी ईयर, ऐसा इनका ये होता है। तो उसमें भी ये होता है कि उनको परमिशन लेनी पड़ती है कुछ-कुछ किताब पढ़ने की, ठीक, और ठीक। ऐसा कोई लाइब्रेरी नहीं है जहाँ पे ऐसा ईज़िली एक्सेसिबल होता है। बिल्कुल सिमिलर है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। अच्छा, दूसरा हम लोग अपनी ऑडियंस को ये भी बताते चलें कि इंशाल्लाह कंप्लीट वेब सीरीज़ चलेगी दाऊदी बोरा पर, और हमारे मुफ़द्दल भाई अपनी कीमती टाइम में से, अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से, अपनी जमात की इस्लाह के लिए, हम सब की इस्लाह के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए एक कंप्लीट सीरीज़ करेंगे। 30-30 मिनट्स की एपिसोड्स होंगी इंशाल्लाह, और एक-एक टॉपिक को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया जाएगा फ्रॉम ए टू ज़ेड।
0 से लेके ऑनवर्ड्स जितना भी उसमें इन्फॉर्मेशन होगा। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये जस्ट हाइलाइट है। मुफद्दल भाई बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उसको समराइज़ करें, क्योंकि ये हाइलाइट है और इंशाल्लाह एक-एक टॉपिक पे कंप्लीट प्रोग्राम होगा। और अब आज से हम लोग आगा खानी के साथ-साथ बाकी भी जितने भी कल्ट्स हैं, जितने अलग डिविएंट फ़िरके हैं, उन पर भी हमारे प्रोग्राम्स आते रहेंगे, क्योंकि अच्छे फीडबैक आए। क्विकली चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर है अब ये ज़रा मतलब हमें तो पता है कि आगा खान जो है वो दुनिया के बहुत अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं, और कुछ उनके पीछे लोग लगे, ऑडिट लगे, कुछ उनकी बीवियों के जब डाइवोर्सेस इनके साथ हुए, बच्चों के साथ इनकी मिसहैप्स हुए, चीज़ें भी बहुत जल्दी-जल्दी ये बाय करते हैं। तो फोर्ब्स ने आगा खान की जो है वो तकरीबन कोई 8 साल पहले की इनकम बताई थी 13 बिलियन, जो कि अब 17 बिलियन यूएस डॉलर्स हो गई है। कुछ इनका पता है या अभी भी ये अनडिस्क्लोज्ड है, कुछ पता नहीं है कि इनका कितना है दाइयों के पास पैसा? तो आज के जो अभी 53rd दाई है मुफद्दल हाँ, सैफुद्दीन सैयदना मुफद्दल, तो ओके। एक तरह से आप देखे जाए तो इनका जो वैल्यूएशन है नेटवर्थ का, वो कैलकुलेट करना आई डोंट थिंक कि किसी ने कुछ उसका कुछ अमाउंट होगा, क्योंकि ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होगा। और ये मेरे ख्याल से कोई एक फिक्स अमाउंट हो कोई बता नहीं सकता कि इनकी आज की तारीख में नेटवर्थ क्या है। ना तो कोई अच्छा, फोर्ब्स ने बताया है, ना तो कोई और रिसर्च हाउस ने ऐसा कुछ आज तक डिक्लेयर किया है कि इनकी नेटवर्थ कितनी है, बट इट विल बी रनिंग इनटू बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ज़ाहिर-सी बात है, जब मुर्दे के भी खाल खींच के पैसे ये लोग ले लेते हैं, तो फिर तो ये आगा खान को भी आई एम श्योर के क्रॉस कर गए होंगे। लेकिन इतने ये लोग मतलब मास्टरमाइंड है कि आप सोचिए कि इनका इनका नेट वर्थ ही नहीं पता। मतलब बहुत ही कंसीलिंग में भी ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैं तो अभी थोड़ा-सा ये अगर रेटिंग करना चाहूँ तो अभी तक मेरे ख़्याल से बोरी जमात के जो दाई हैं, वो ज़्यादा मतलब चालाक हैं और मास्टरमाइंड है अपने कल्ट चलाने में। करप्शन केसेस पे आ जाते हैं। आगा खान के ऊपर बहुत सारे करप्शन केसेस चले, पानामा लीक, पैराडाइज पेपर, उसके अलावा इनके इनके साथ जो है वो बहुत सारे लॉसेस, और इनके नाम कई जगह अभी रिसेंटली युगांडा की कंट्री ने इनके ऊपर केस किया करप्शन का। कुछ मतलब एक दो रेफरेंसेस के जरा बताइए कि क्या ये दाऊदी बोरा के दाई भी किसी करप्शन केसेस में इन्वॉल्व रहे हैं, चर्चा में आए हैं कि नहीं? ये भी एक चीज ये है कि अगर करप्शन के केसेस होते भी है तो उसको थोड़ा दबाया जाता है, वो हाँ, इतना हाँ। ओपनली इसमें इतना बाहर नहीं आता है। तो ओके। डेफिनेटली केसेस तो बहुत हुए हैं इंटरनली, बट इसको अभी जैसे आप बोल सकते हो कि अभी जो इनका जो सक्सेशन का डिस्प्यूट चल रहा है और उसका जितना भी पाइपलाइन। पैसा देते हैं, वो हुँ, सारा हुँ। पैसा थ्रू करप्ट वेज ही किधर ना किधर तो जाता है। ओके। कि एक कुछ जैसा एक इसको केस जैसे विन हो जाए, एक हाँ, पार्टी को हाँ। केस विन कराने के लिए। सो हुँ, ये चीज तो है कि करप्शन तो बहुत है। जो भी इनका बद्री महल का सिस्टम है वहां पे करप्शन बहुत है। तो हुँ। अगर कोई काम कराना है तो लोग ब्राइब दे के भी उसका काम हो जाता है, ये चीज ओके। है। अच्छा पर उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगे हैं, क्योंकि कोई ऐसी एक अथॉरिटी सिंगल अथॉरिटी नहीं है हुँ, जो उनको बुक कर सके कि इनके आपके ऊपर ये करप्शन के चार्जेस है। पर मुफद्दल सारे भाई चीजें जो हो। इसका जी इसका जी रीज़न ये भी तो हो सकता है कि इनके बहुत गहरे टाइज़ हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इंडिया की गवर्नमेंट के साथ, तो अगर कुछ बिल्कुल उठता भी बिल्कुल होगा तो वो उसे दबा दिया जाता होगा। बिल्कुल। ठीक, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन्स भी मुझे पढ़ने हैं। हम आगा खानी मज़हब में इमाम की बैत होती है। आपने मिसाक का बताया, मिसाक करने का तरीका ज़रा छोटा-सा बता दें कि किसी ने मिसाक करना हो, तो क्या पे करना पड़ता है, ईयरली होती है मिसाक या वन्स इन अ लाइफ टाइम है? क्या इसका तरीका है मिसाक का? मिसाक की शुरुआत होती है जब एडोलेसेंस स्टेज में आदमी या औरत जो भी है वो पहुंच जाते हैं, तो वहां से हुँ, शुरुआत होती है और हर साल रिन्यू करना होता है। अब मिसाक का जो प्रैक्टिस है, वो जो बोहराज जो ब्राह्मण से कन्वर्ट हुए, वहां से ये चला आया है। जैसे ब्राह्मण्स में होता है जनोई की जो सिस्टम होती है, तो ये हुँ, हुँ। जनोई है, बट इसको टेक्सचुअल फॉर्मेट में रखा गया है कि इसमें दाई को आपको कसम खाने पड़ते, दाई के
मतलब हाथ पे आपको कसम खाने पड़ते हैं कि आप इनको फॉलो करेंगे, आप इनको ही आपका जान माल के मालिक आप डिक्लेयर कर रहे हो। तो ये ओके। एक ओथ है, ये एक ओथ होता है कि आप उनको जान माल के आपके मालिक डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक है, कायद जौहर भाई कमेंट्स में आए हुए हैं माशाल्लाह। मैं आपको काफ़ी दिनों से रीच आउट कर रही थी, आप गायब ही रहते हैं। अच्छा, ये हमारे भाई इसका ज़रा बताइए। ये मैं ज़रा 1-2 वीडियो भी आपको दिखाऊँगी। शिर्क इन द आगा खानी रिलीजियस प्रैक्टिस। अगर आगा खानी की आप दुआ पढ़ लें तो उसमें शिर्क है। अगर आप इनकी दुआएँ देखें कि या नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी कुल जमात गुनाह माफ़ फरमा, छाँटा यानी कि गुनाह माफ़ी का भी एक इनका कॉन्सेप्ट होता है कि पैसे देके गुनाह माफ़ करवा दो। तो बोहरा जमात में भी शिर्क का कॉन्सेप्ट है। पहले एक वीडियो मैं चलाती हूँ, उसके बाद फिर आप ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे भाई कि ये किस तरह का, क्योंकि मैंने इंसानों को तो शिर्क करते देखा है, लेकिन इंसानों ने जानवरों से भी शिर्क करवाना शुरू कर दिया है। ये देखिए। चलो सदो दे मौला ने सदो दे दिखरा। चलो चलो सोनू मौला को सदा दो मौला को। हाँ सदा दे दो। हाँ वेरी गुड। ये वेरी गुड। इसको भी बेचारे को सजदा। एक ये भी ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, एक और वीडियो। मुफद्दल भाई ये हाथ जोड़ के मौला मौला चीख रहे हैं, ये क्या, ये कौन सा इनका इवेंट है? ज़रा इसको भी एक्सप्लेन कीजिएगा। तो होता क्या है कि जहाँ पे भी सैयदना का कोई मिकात होता है, तो जैसे मेन मिकात होते हैं मुहर्रम के 10 दिन, उसके बाद सैयदना जो है वो एक पूरा एक राउंड बड़ा सा जैसे कोई भी सहन होता है मस्जिद का या तख्त के ऊपर भी आपने जैसा देखा, तो अच्छा। ऐसा वो सलामी देते हैं सबको। तो ये चीज़ है कि बोहराज के अंदर हाथ जोड़ के जैसे सैयदना के गुलाम हैं, अब्दे सैयदना है, तो उनसे उनके आगे हाथ जोड़ के ऐसे खड़े रह रहे। तो ये चीज़ है। ठीक, शिर्क और भी ये है। चीज़ आप खाली मस्जिदों में नहीं देखेंगे, ये चीज़ आप रास्ते पे भी देखेंगे, यही चीज़ आप रेलवे स्टेशनों पे देखेंगे, एयरपोर्टों पे देखेंगे, तो ये चीज़ हर जगह पे होती है। ठीक, शिर्क तो हमने देख लिया। मनी मैटर्स इन आगा खानी तरीका, हर चीज़ के लिए पैसा है आगा खानी मज़हब के लिए। आपने दुआ करावी है, छाँटा है, अव्वल सुफ्रो नांदी यानी कि पैसा, फूड ऑक्शन, हर चीज़ में पैसा इन्वॉल्व है। दसोंद हर महीने है। उसके अलावा अलग कलेक्शंस भी होती हैं, दाऊदी बोरा में भी होती हैं। लेकिन उसके लिए एक छोटी सी वीडियो, क्योंकि ये एक इनके ही एक इंडिया की न्यूज़ एजेंसी है, उसने ये रिपोर्ट बनाई है। जरा 1 मिनट की है, इसको जरा देखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मैं मज़ीद शायद इसके पीछे मंशा यही रहती होगी कि मौला कहीं रोकड़े वाले घर को चूक कर ऐसी जगह ना पहुंच जाए जिसकी छदाम देने की भी औकात ना हो। मौला के कदमों में तो दौलत ही दौलत है, जहाँ भी जाते हैं बोहरा कौम की दौलत खींच लेते हैं। हालात यहाँ तक हो जाते हैं कि नोटों की गड्डियां गिनने के लिए उन्हें अपने बंदे अलग से बैठाने पड़ते हैं। वजह यही है कि मौला शायद दौलत की भाषा ही जानते हैं, इसीलिए वे गली गली में रुपया इकट्ठा करने के लिए पैदल घूम रहे हैं। सैयदना का अपना कानून है, जहां दबी जुबान से यह भी कहा जाता है कि शरीयत के कानूनों को भुलाकर अपने कानून बना लिए, और ये कानून दुनिया भर की उनकी दुकानों यानी शाखाओं में कौम के ग्राहकों को लूटने के काम आते हैं। पैदा होने से लेकर मरने तक रजा लेने इनकी शाखाओं पर जाना पड़ता है, और इन दुकानों पर हर रजा का भाव तय होता है। जहां तक आम बोहराओं की बात है, तो उनकी आवाज सैयदना के कानों तक नहीं पहुंचती है। वे जहां से भी गुजरते हैं, वहां कट्टरपंथी सीख के तले आम बोहरा मौला मौला कहकर उन्हें पुकारते हैं, परंतु मौला को तो सिर्फ दौलत की भाषा ही समझ में आती है। वे एक नजर उठाकर भी नहीं देखते। शीशा बंद कार में बंदों की आवाज मौला के कानों में नहीं पड़ती। स्पेशल रिपोर्ट, लोकस्वामी न्यूज, इंदौर। That's it. They also like it means something, yeah, but they do something for the kid.
In the back. It's an orange tree. The theme is we're all orange. मुफद्दल भाई, इनके इमाम इनके दाई आगे बैठे हैं, हाथ उन्होंने सीधे किए हुए हैं, लोग उनके हाथ पे पैसे दे रहे हैं, पीछे पैसे गिनने वालों का रश हुआ हुआ है। इतना पैसे का इन्वॉल्वमेंट आप ज़रा थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि हर चीज़ पर पैसा है, लेकिन फिर भी एक इन शॉर्ट कितना मनी मैटर्स इन दाऊदी बोरा? जी, ये बिल्कुल नजराना जैसा है। जैसे हुँ। नजराना दे रहे हैं वैसे इनको इनका सलाम होता है, नजवा होता है। तो बहुत सारे ऐसे जो फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उनके हुँ। बाद उसके बाद वो अनाउंस करते हैं कि आपको इतने नजवा रेडी रखना है या आपको इतना सलाम देना है। तो ये चीज़ वही हो रही है कि लोग अपने एनवेलप्स लेके रेडी रहते हैं और हुँ। एनवेलप भरे रहने चाहिए और भरे हुए एनवेलप जब देते हैं तो उनका एक हुँ। पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहता है, उनका एक तरतीब बना रहता है कि उसको गिनने वाले होंगे, उनको कलेक्ट करने वाले रहेंगे, फिर उसको पीछे गिनने वाले रहेंगे। तो ये एक पूरा ये जो दिख रहा है वीडियो में, तो ये यही हुँ। हो रहा है कि लोगों के पास से कवर लिए जाते हैं और कवर के लिए पहले ही अनाउंसमेंट हो जाता है कि आपको फ़ाकिर रकम रखनी है कवर के अंदर। अब ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है आज के ज़माने में। हुँ। जो सैयदना बुरहानुद्दीन के टाइम से अगर आप ये इनका दौर देखेंगे, तो ये हर मिकात पे बताया जाता है, एग्रेसिवली बताया जाता है थ्रू ऑल द मीडियम, सोशल मीडिया पे भी या फिर आपको जो आईटीएस का एप्लीकेशन है उसमें भी या आपको जो मेल आते हैं, उसमें भी बताया जाता है कि आपको फ़ाकिर रकम लेके नजवा, सलाम ये सब आना है। सही। अ, कितना कंट्रोल रहता है जमात खाने का, ये तो हम सब जानते हैं, जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, आगा खानी भी हैं, गैर आगा खानी भी हैं, हर चीज़ का जो है वो अभी सर्वे चला, जमाती सर्वे, कितना कमाते हो, कितना देते हो, किस तरह सेलिब्रेशंस में आना है, क्या तरतीब रखनी है, बैंड्स होते हैं, प्रॉपर कंट्रोल किया जाता है आगा खानी जमात में। दाऊदी बोरा का जो दाई है, वो अपनी जमात को अब किस हद तक कंट्रोल में रखता है, उनकी किन-किन चीज़ों पर कंट्रोल रखता है, ज़रा ये पॉइंट से बताइए, ताकि अब इंशाल्लाह हम क्वेश्चंस की तरफ जाएँगे इस स्लाइड के बाद। जी। सो अलीना सिस्टर इसमें ये है कि जितने भी ट्रस्ट बने होते हैं, उसके हुँ। सोल ट्रस्टी जो है, वो एक ही पोज़ीशन है जो दाई है। सो जो ओके। दाई है उनके अंडर में सारे जो भी वक़्फ़ किए हुए प्रॉपर्टी है, जैसे मस्जिद है, मदरसा हुँ। है, दारुल इमारत है, तो हुँ। कितनी जगह पे मस्जिद के बाजू में दारुल इमारत बनती है, कितनी हाँ, जगह पे हाँ। जमात खाने बनते हैं, स्कूलें बनती है, अस्पताल बनते हैं। ये सब ये जो और जो जितनी भी मस्जिदें होती है, वो वक़्फ़ की हुई होती है। तो हुँ। वक़्फ़ की हुई प्रॉपर्टी का तो ये है कि वो गवर्नमेंट ही उसको चेंज कर सकता है। गवर्नमेंट के अलावा एज़ पर द सुप्रीम कोर्ट का लॉ जो है, लॉज़ ऑफ लैंड के हिसाब से, जब तक गवर्नमेंट लेके उसको डिसाइड नहीं करता कि उसको क्या बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तब तक कोई भी प्रॉपर्टी के वक़्फ़ प्रॉपर्टी के ऊपर अलाउड नहीं है। लेकिन हुँ। ये लोग पैसा देते हैं और हुँ। कितनी जगह पे ये जो है वो पूरा प्रॉपर्टी का जो मिसहैंडलिंग होता है और जहाँ जहाँ तक उनका ओनरशिप का सवाल है, तो वहाँ पे एज़ अ सोल ट्रस्टी वो उनका हक बताते हैं। ओके, बिल्कुल ठीक। लिंक जो है वो ओपन कर दिया गया है, जॉइन कीजिए, सिर्फ़ क्वेश्चन कर सकते हैं और क्वेश्चन रिलेटेड टू टॉपिक होगा। इसके अलावा हम कोई भी